हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण का चैप्टर 7 विच इज प्रभाव। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में मेनली आपका 2 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते प्रवेश कर्मणाम चैव प्रभावस्तस्य सस्मृत। चरक संहिता सूत्र स्थान का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि प्रभाव इज द प्रॉपर्टी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल और नॉन स्पेसिफिक एक्शन ऑफ अ सब्सटेंस which may not be explained in term of their pharmacological properties of various constituents of द्रव्य either individually or in relation to other। मतलब इसमें बताया गया है कि प्रभाव एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी द्रव्य के बारे में उसकी कोई स्पेशल या फिर नॉन स्पेसिफिक एक्शन जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। वो है उसका प्रभाव। मेनली प्रभाव से आप क्या समझते हो कि इफेक्ट, किसी चीज का इफेक्ट कैसा होगा, या तो सिर्फ उस द्रव्य का इफेक्ट, या जब वो और द्रव्यों के साथ या और किसी चीज के साथ रिलेशन में आ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, ये है हमारा प्रभाव। उसके बाद बताया गया है प्रभाव में ऑल्सो डिफाइन एज, प्रभाव की एक और डेफिनेशन बताई गई है। अगर आपको ये याद नहीं होती तो श्लोक याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आप ये याद कर सकते हो। प्रभाव में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्पेशल प्रॉपर्टी which produce action which are different from and contrary to the properties attribute to रस गुण वीर्य विपाक। मतलब प्रभाव वो क्वालिटीज है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी है किसी भी द्रव्य की जो कि रस गुण वीर्य विपाक से अलग है। आचार्य सुश्रुत ने प्रभाव के बारे में डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं किया है। प्रभाव जन्य कर्म अचिंत्य होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, सिर्फ इतना आचार्य सुश्रुत ने बताया गया है। आचार्य वाग्भट ने इसकी डेफिनेशन दी है, रस आदि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये इसी की ट्रांसलेशन है। श्लोक नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, पर जैसे कि रस गुण वीर्य विपाक वाले जो भी श्लोक है वो इंपॉर्टेंट है याद करने। ये याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। फिर आचार्य चक्रपाणी ने कंसीडर किया है प्रभाव को अचिंत्य, अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि इसका इफेक्ट नॉन कंपेरेबल होता है अदर इफेक्ट के साथ, और जनरली कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ द्रव्य, मतलब प्रभाव किसी द्रव्य का ही होता है। उन्होंने ये भी बताया गया है कि वीर्य को चिंत्य और अचिंत्य बोला गया है। वीर्य को भी उन्होंने चिंत्य भी बोला है और अचिंत्य भी बोला है। अब अचिंत्य वीर्य क्या कंसीडर किया गया है एज अ प्रभाव जनन कर्म। उसके बाद इस चैप्टर में ये आता है सामान्य और विचित्र प्रत्यारोप। 5 मार्क में पूछा जा सकता है आपसे, 2 मार्क में पूछ सकते हैं इसकी डेफिनेशन देख के कि ये सामान्य प्रत्यारोप है या विचित्र प्रत्यारोप है। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य प्रत्यारोप। जिस द्रव्य में रस अनुरूप वीर्य विपाक आदि गुण होते हैं, मतलब एक द्रव्य है उसमें रस के साथ साथ वीर्य विपाक आदि वाले सारे गुण होते हैं। जैसे मधुर रस का विपाक मधुर होता है, आपको पता ही है मधुर रस का विपाक मधुर होगा, अम्ल का विपाक अम्ल होगा और कटु का विपाक कटु होगा। ऐसे ही मधुर रस का वीर्य भी शीत होता है। अब जो द्रव्य मधुर है तो ये तो ऑब्वियस बात है ना कि वो शीत होगा, तो मधुर रस का विपाक मधुर होता है, वीर्य शीत होता है। एग्जाम्पल दुग्ध और घृत। ये सामान्य प्रत्यारोप हो गया, मतलब नॉर्मल जो चीज इन जनरल है जो हमें पता है। विचित्र प्रत्यारोप इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कई कई आपने पढ़े होंगे एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ऐसे ही हमारा विचित्र प्रत्यारोप है। तो चलो इसमें देखते हैं हम। अब आगे इसमें देखेंगे हम कि वो क्या एग्जाम्पल है। रस अनुरूप वीर्य विपाक आदि से द्रव्य के जो समान कर्म होते हैं उससे अलग कर्म को विचित्र प्रत्यारोप कहते हैं। मतलब कि जैसे मधुर विपाक है तो हमें पता है शीत वीर्य होगा और वो ठंडक का ही काम करेगा, वर्ण्य होगा, जो भी मधुर रस की प्रॉपर्टी होगी। पर विचित्र में मतलब एक जो वो केस होता है ना हमारा, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं एक्सेप्शन जो केस होता है वो हमारा विचित्र प्रत्यारोप में आएगा। जैसे कि जो मछली होती है वो मधुर रस की होती है और उसका विपाक भी मधुर होता है। गाइस आई एम रियली सॉरी, ये मेरा बीच में कुत्ता भौंकने लग गया था। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। मत्स्य मधुर रस की होती है, मधुर विपाक होता है, बट वीर्य उष्ण होता है, उसका कर्म होता है पित्त शामक, पित्त का शमन करता है। मतलब ये होना चाहिए, मधुर रस है तो मधुर विपाक होना चाहिए, लेकिन
मधुर विपाक तो है, लेकिन वीर्य क्या होना चाहिए, शीत होना चाहिए। हमने पढ़ा विपाक मधुर है तो, पर वो विपाक शीत ना होके उष्ण है, उसका कर्म होना चाहिए पित्त शामक, पित्त का शमन करना चाहिए मधुर रस है तो। लेकिन ऐसा ना होकर वो पित्त का वर्धन करता है, पित्त को बढ़ाता है, तो ये एक्सेप्शन केस हो गया हमारा विचित्र प्रत्यय। आप इसमें और कोई द्रव्य का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रभाव के बारे में, जैसे चित्रक और दंती के बारे में बताया गया है कि दोनों के कटु विपाक होते हैं, उष्ण वीर्य होता है, लेकिन चित्रक एज अ दीपन द्रव्य कार्य कर, और वेयर एज दंती एक्ट एज अ विरेचक। दोनों के सेम विपाक है, सेम वीर्य है, पर इनका कार्य अलग अलग है। तो अपना ये प्रभाव शो कर रही है, इसका प्रभाव है दीपन करना, इसका प्रभाव है विरेचन कराना। ऐसे ही यष्टि मधु और मृदविका दोनों का मधुर विपाक होता है, शीत वीर्य होता है, बट दोनों के कर्म एक्शन अलग होते हैं, दोनों का प्रभाव अलग होता है। मृदविका विरेचन कराती है और यष्टि मधु विरेचन नहीं कराती। ऐसे ही शीर और घृत का एग्जाम्पल क्या है, मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है, शीत वीर्य होता है, लेकिन शीर विल एक्ट एज अ अग्निमान्य कर्म। बोलते हैं ना कि अगर किसी की अग्निमंद है तो उसको विरेचन के लिए सिर्फ दूध ही काफी होता है, तो ऐसे शीत अग्निमंदे का काम कर रहा है, वेयर एज घृत इंक्रीज कर रहा है अग्नि को। एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं आग में घी डालना, तो ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। इधर बताया गया है लहसुन के बारे में, जो हमारा लहसुन होता है गार्लिक, कटु रस होता है, स्निग्ध गुरु गुण होता है, कटु विपाक होता है, लेकिन एक्ट करता है कफ और वात हर की तरह, रिड्यूसेस कफ एंड वात। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपसे 5 मार्क का पूछा जा सकता है कि प्रभाव के बारे में एक्सप्लेन करो। 5 मार्क में आपसे सामान्य और विचित्र प्रत्यारोप पूछा जा सकता है, और एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो। इनके अलावा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बट ये सफिशिएंट है अगर आप इतना पढ़ते हो तो। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।